Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 10 financial marketing। और आज ही इस क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे लाइक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियल मार्केटिंग के टाइप्स और भी कई सारी चीज़ें जिससे आपको सभी चीज़ें ईजी लगने लगें और साथ ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास को और कवर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम इन दो कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट एंड व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट्स। इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, फाइनेंशियल मार्केट रेफर टू दैट मार्केट विच क्रिएट्स एन एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि ये क्रिएशन कर रही है बेसिकली फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज। एंड देन फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं रेफर टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटीज, एग्जाम्पल शेयर्स, डेबेंचर, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। देखिए, फाइनेंशियल एसेट जैसे कि हम किसी कंपनी के बॉन्ड खरीद लेते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं, डिबेंचर्स खरीद लेते हैं। जैसे होता है ना कि अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो आप कह दो कि आप मेरे शेयर्स ले लो, ऐसा। तो ये हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जो कि हमारे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट आप समझ ही गए कि फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज, उसको फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। सो आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। अब हम समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केटिंग का आखिर कॉन्सेप्ट क्या होता है ओवरऑल और उसके कितने भाग हैं। आप देख लेते हैं कि आखिर जो हमने आपको बताया है कि वो लिखते कैसे हैं। तो देखिए, मीनिंग ये है इसकी, द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है हमारा ओवरऑल, वो इतना बेहतर, इतना अच्छा, इतना बेनिफिशियल वो प्रोड्यूस करता है हमारी चीज़ों को, जो कि हमारी इकोनॉमिक की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम द सेक्टर वेयर इट इज़ नीडेड द मोस्ट। यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली एक ऐसी हेल्पफुल देता है जो कि हमारे फाइनेंस का सिस्टम जो है उसको ट्रांसफर कर रहा है जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए फाइनेंशियल प्लानिंग। जब हम अपने इकोनॉमिक के थ्रू कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम पहले से सोच लेते हैं कि हम इस गांव के अंदर इतना पैसा खर्च करेंगे, इस एरिया में इतना पैसा खर्च करेंगे, इतने स्कूल खुलवाने, इतने हॉस्पिटल्स खुलवाने। तो ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग है। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो हमारा पैसा जो है वो तो वेस्टफुल जाएगा ही जाएगा और साथ ही सोशल वेलफेयर भी नहीं हो पाएगा। अगर हम पहले से प्लान कर देंगे कि भाई अब उस गाँव में ज़रूरत है, अब इस गाँव में ज़रूरत है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरह से हमें सही जगह पैसा लगाने की राह दिखाता है, वे दिखाता है। ये याद रखना है आपको। द फाइनेंशियल हैज थ्री मेन पार्ट्स। इसके थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। पहला फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। और जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यानी जितने हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनको एक्सचेंज करना, उनको बेचना, खरीदना, डिविडेंड देना, अल्टीमेटली जितनी भी फाइनेंसिंग का काम है वो फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म कर रहा है। ये हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ फीचर्स कि ताकि हम फीचर्स से और क्लियरिफाई कर सकें कि आखिर फाइनेंशियल मार्केटिंग होता क्या है, उसके क्या क्या काम होते हैं। और बट उससे पहले हमें एक टॉपिक और कवर करेंगे जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। सो कवर फ्रेंड्स, हम मूव करते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस। एक तरफ हम देखेंगे सप्लाई साइड, एक तरफ हम देखेंगे डिमांड साइड। तो अगर स्टूडेंट्स आपको इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत भी फ्लो ऑफ इकोनॉमी का चार्ट जो है वो याद होगा तो आप इजीली समझ सकते हैं इसको। एक हमारा एक जगह हाउस होल्ड होता है, एक जगह फर्म होता है। हाउस होल्ड वाले अपनी सभी चीज़ें उनको देते हैं, यानी कि लैंड, लेबर, वो उनको इंटरेस्ट वगैरह देते हैं, रेंट देते हैं, वेजेस देते हैं, कैपिटल गुड्स देते हैं। तो ये सब हमारा कुछ था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सप्लाई साइड। सप्लाई साइड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फैमिली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन इन्वेस्टर, करेक्ट। अब यहाँ से फाइनेंस की तरफ हम बढ़ेंगे, फाइनेंस मार्केटिंग की तरफ। तो डिमांड साइड में बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट। अब देखो इसके बीच में आखिर रिलेशन क्या होता है। ये कोई भी काम करके दे रहे हैं, कंसिडरेशन एक्सचेंज में क्या आ रहा है इनके पास डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, एक्सेट्रा। तो ये सब आ रहा है। अब देखो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे। मैंने शेयर खरीदने के बाद उस कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया, ये कंसिडरेशन दिया, यानी एक्सचेंज में दिया ना मुझे कि जो प्रॉफिट कमाया उसने, जो भी चीज़ कमाई उसने मुझे इंटरेस्ट दिया। अब जिस तरीके से मैंने किसी को लोन दिया वो मुझे इंटरेस्ट देगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा ये एक्सचेंज फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है इकोनॉमी, कि ये इसको सर्विस देंगे, ये इसको कंसिडरेशन देंगे, इस तरीके से हमारा ये ओवरऑल चलता रहेगा, ठीक है। सो बस इतना ही समझाना था, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है नहीं, बट फिर भी आपको इतने समझ होनी चाहिए कि ये सप्लाई साइड क्या होता है, डिमांड साइड क्या होता है, कंसिडरेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके से फाइनेंस होता है। तो इसी तरीके से आपको फ्लो ऑफ इकोनॉमी जो चार्ट था, टू सेक्टर और सिंगल सेक्टर, वो आपको आना चाहिए। वो आपको आएगा इजीली इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आप इजीली समझ जाओगे इसको, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं अपने फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल
मार्केटिंग के। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन आपको यही मिलता है कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। इसका मतलब ये है कि हमने अभी पढ़ा कि बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट जो है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है, वो हमें एक ऐसी वे दिखा रहा है कि जहाँ पर हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज़, वेस्टफुल मनी ना हो सके, हम एक्चुअल में वहाँ जा सकें जहाँ पर उसकी नीड है। तो इसी तरीके से हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़े हमने, जैसे कि सच डिबेंचर, शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और भी कई सारे बॉन्ड्स थे, तो वो सब हमने पढ़े। हर एक इन्वेस्टमेंट एक फ्रीडम उसके पास है कि वो किसी भी चीज़ में कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है जब जब कंपनी कोई भी अपने शेयर्स को अलाउड करे। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा ये समझो कि सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। देन आगे बढ़ते हैं, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। इसका मतलब ये भी होता है कि बेसिकली ये डायरेक्टली इफेक्ट डालता है डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई जिस तरीके की होगी उसी तरीके से हमारा प्राइस जो है वो डिस्कवर भी होगा। जैसे आप कभी देखोगे तो कोई भी एक सेम प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, तो वो अधिकतर सेम प्राइस पर ही होता है, वो अपने मन से कोई उतार चढ़ाव उस पर नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से यहाँ पर बता रखा है कि ये हमारा इस चीज़ को भी फैसिलिटेट करता है कि किस प्रोडक्ट की आखिर कितना प्राइस होना चाहिए, कितनी डिस्कवरी करनी चाहिए हमें, तो ये ऑल ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो बेसिकली ये कुछ हमारी चीज़ें थी, ये कुछ फंक्शंस थे। सो आई होप आपके भी क्लियर हुए होंगे। ये अब आप कहोगे सर ने समझाए क्यों नहीं? ये मैंने इसलिए नहीं समझाए क्योंकि ये इनके नामों से ही मतलब समझ में आ रहा है कि आखिर ये हैं क्या। तो इसीलिए आपको इसको अपनी नोटबुक में लिखकर मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भेजना है, मैं वहाँ चेक करूँगा कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें सही लिखी हैं और क्या गलत किया है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने आगे की चैप्टर। हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ। तो जनरली 2 टाइप्स होते हैं हमारे, एक होता है मनी मार्केट एंड सेकंड वन इज कैपिटल मार्केट। तो अभी आप ये समझिए कि मनी मार्केट के द्वारा जो भी फाइनेंस की जाती है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, शॉर्ट टर्म, और कैपिटल मार्केट के थ्रू जो चीज़ फाइनेंस की जाती है वो की जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। करेक्ट। अब इनके भी कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि हम शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो क्या क्या तरीके हैं जिससे हम शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि बेसिकली शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू कर देना, कई सारे बॉन्ड्स दे देना। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमारा इन तरीकों से होता है। फिर भी हम इनको एग्जाम्पल के साथ, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ सभी चीज़ों को समझेंगे, बट वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आई होप आज ही क्लास की वीडियो में आपकी कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप इजीली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। मैं आज ये पार्ट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आज हमने कवर किया है ये आपको इजीली आना चाहिए। इसलिए छोटे छोटे टॉपिक्स जब हम कवर करेंगे तो वो चीज़ें जो है वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाएंगी और वो लंबे समय तक रहेंगी। अगर हम एक ही साथ पूरे पूरे चैप्टर फिनिश कर देंगे तो पीछे की चीज़ें आप भूल जाओगे। इसी तरीके से हम पार्ट टू पार्ट चलेंगे और सभी चीज़ों को समझते हुए अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। सो थैंक यू।